महावीरम् अनंत वरणाल दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का लाभ करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक स्वरूप परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियमसार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। 129वें नंबर की गाथा है, इसका पाठ करते हैं और इसमें जो मुनिराजों ने स्थायी सामायिक का जो स्वरूप बताया है उसे पहचान कर उसे अपनी आत्मा की पर्याय में सामायिक की उत्पत्ति करना है, समता भाव की उत्पत्ति करना है। गाथा का पाठ करती है। रे आरती रौद्र दु ध्यान का नित ही जिसे वर्जन रहे, स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। आर्त रौद्र ध्यान का नित्य ही जिसे वर्जन है। क्या कहती है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान 4 प्रकार के ध्यान होते हैं ना। अपने यहाँ 4 प्रकार के ध्यानों की बात आई है। ध्यान किसे कहना? चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। क्या? चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, अर्थात किसी एक विषय पर ही चिंतन को केंद्रित करना, उसका नाम ध्यान है। क्या? ध्यान किसे कहना? किसी एक विषय पर ही का चिंतन को केंद्रित करना, है ना? अपने विचारों को एक विषय पर ही केंद्रित करना, उसका नाम ध्यान है। ध्यान 4 प्रकार के बताए गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वे जो है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाले हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वे मोक्ष मार्गी हैं। या आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वे संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह मोक्ष का कारण है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो कहते हैं आर्त और रौद्र ध्यान को नित्य वर्जिता है। क्या? यानी मुनिराज हैं, उनकी पर्याय में वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से दूर रहते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान तो जो है यहाँ पंचम काल में होता नहीं है, नहीं? धर्म ध्यान तो रहता है, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान जो है ना, इसको 4 प्रकार से कहा गया है। आर्त ध्यान का मतलब होता है पीड़ा होना, है ना? ठीक है। ये सब जो ध्यान है, 4 प्रकार के ध्यान है, ये आत्मा की पर्याय में होती है। सबसे पहले ये समझो। क्या? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये कहाँ होते हैं? आत्मा की पर्याय में होती है। ठीक है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यह मोक्ष का कारण है। और ध्यान किसे कहना?
चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है नहीं? तो कहते आर्त ध्यान, किसी के आर्त यानी पीड़ा, आर्त का मतलब होता है पीड़ा, आरती का मतलब पीड़ा। आरती के समय जो ध्यान होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। ये 4 प्रकार का हमारे यहाँ आगम में कहा गया है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निधान, ऐसे 4 प्रकार की चर्चा हमारे ग्रंथों में पढ़ने को आर्त ध्यान के बारे में मिलती है। आर्त ध्यान नंबर 1 इष्ट का वियोग है। इष्ट यानी प्रिय, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति या वस्तु है ना, उसका वियोग हो जाना। क्या समझ में आया भैया? इष्ट वियोगज यानी इष्ट व्यक्ति या इष्ट वस्तु का हमारे संयोग से जो वियोग होता है, तब यह जीव उनको याद कर करके अपनी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय, उसे बोलते आर्त ध्यान। क्या जैसे घर में कोई मर गया जिससे प्रेम करता था है, उसको बारंबार याद कर करके दुखी हो रहा है। समझ में आया भैया? वो है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। या कोई वस्तु आपकी प्रिय थी, आपके संयोग से वियोग हो गया, समझ गए नहीं आप? जैसा आप चाहते थे हैं, वह वस्तु आपके यहाँ से चली गई, आप उससे बहुत प्रेम करते थे, उसको याद कर करके, समझ आया भैया? देखो अपन सब पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, और ज्ञानी जीव इन सब को जानकर उनसे दूर हो जाती है। ये बात क्यों बताई जा रही है कि यहाँ ये कहती है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ज्ञानी जीव हमेशा दूर रहते हैं। समझ गए नहीं आप? क्योंकि वे संसार के कारण हैं, और धर्म ध्यान अपनी आत्मा के आश्रय से होता है। समझ गए नहीं आप भैया? तो कहते हैं आर्त ध्यान के बारे में बात आई, दोनों ध्यानों से वह दूर रहते हैं, है नहीं? देखा नहीं? आर्त रौद्र ध्यान का नित्य ही जिसे वर्जन रहे क्या? तो आर्त ध्यान जो है इष्ट वियोगज, इष्ट अर्थात प्रिय व्यक्ति या वस्तु जिसे स्त्री पुत्र धन दौलत आदि का वियोग हो जाने से निरंतर दुखी होना, चिंतित रहना, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। क्या समझेंगे ना भैया? हाँ, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जगत में कोई भी वस्तु ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। क्या भगवान अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही चला आ रहा है, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। समझे नहीं आप? पर पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है, यह अज्ञानी जीव स्वयं अपनी कल्पना से उन पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना कर रहा है, यही मिथ्यात है। चलो महाराज जी, समझ में आप? यहाँ से कहानी चालू होती है। आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूपी वीतराग स्वरूप है, और पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ऐसा सच्चा ज्ञान उस जीव की पर्याय में नहीं है। समझे आप? अब वह अपनी कल्पनाओं से उन पर पदार्थों में विभाजन करता है। क्या भैया? अपनी कसायों के अनुसार। तो कहते इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है।
प्रिय व्यक्ति और वस्तु जिससे स्त्री पुत्र धन दौलत आदि का वियोग हो जाने से निरंतर दुखी होना, यह चिंतित रहना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। सुल्लभ महाराज जी, सम्यक होने के बाद भी, सम्यक दर्शन होने के बाद भी ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी पूर्ण रूप से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अभिविदा नहीं करता है। इसका अस्तित्व भी दिया है। आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक होता है। सुल्लभ महाराज जी, आर्त ध्यान का अस्तित्व पर्याय में 6वें गुण स्थान तक है और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक है। क्या सुल्लभ महाराज जी, मिथ्याद जाने के बाद भी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का अस्तित्व रहता है। हाँ, ये चारित्र संबंधित है। मिथ्यात किसे कहना? पर पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है, उनमें अपनी कल्पनाएं करना। क्या इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं जो की है वो मिथ्यात जनित है। तो मिथ्यात जनित आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ज्ञानी जीव की पर्याय में तो विदा हो जाता है। चारित्र मोहिनी संबंधी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान गुण स्थान प्रमाण देता है। तो यहाँ ये बताते हैं कि मूलराज जो है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचते हैं, वर्जित है, उनकी पर्याय में उनका अभाव है। तो मैंने अब ये बात यहाँ बताई जा रही है क्योंकि वे आत्मज्ञानी हैं और हमें भी आत्मज्ञानी होना है। तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो भगवान, तभी इस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच सकते हो। बाकी कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या भैया, सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ भैया। और पर पदार्थ शरीर आदि पर पदार्थ ना तो अच्छा है ना कोई बुरा है। तो ही इस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बच सकते हो, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। समझे आप? तो कहते हैं आर्त ध्यान का या खुलासा किया। आर्त ध्यान किसे कहना? आर्त ध्यान 4 प्रकार का बताया। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निधान संबंधी। तो उसमें पहला नंबर का थोड़ा सा ज्ञान कर लो, बाकी तो आगम में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वहां पढ़ लेना भगवान। कहते हैं इष्ट प्रिय व्यक्ति या वस्तु, जैसे स्त्री है, पुत्र है, स्त्री खत्म मर गई है, उससे प्रेम करता था, ये व्यक्ति विशेष संबंधित। घर में क्या करते हो फिर? रोने लग जाते हो। वही बात है, याद कर करके उनका लक्ष्य कर करके क्या कर रहे हो भगवान? वर्तमान तुम अपना संसार बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? आ रही बात ध्यान में। हम अपने जीवन में क्या करते हैं बोलो? इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया, रोने लग जाती है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि उसका संयोग तो आपके साथ में भाई साहब वो पहले से ही आयु कर्म है ना। ज्ञानियों को ज्ञान है, इसीलिए उस प्रकार का मिथ्यात्व संबंधी आर्त ध्यान नहीं होता है उनकी पर्याय में। वे जानती है प्रत्येक आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। समझ में आए भगवान? तो ज्ञानी जी मिथ्यात्व संबंधित आर्त ध्यान से बच जाते हैं। चारित्र संबंधी आर्त ध्यान उनकी पर्याय में भूमिका के अनुसार होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनादि काल से आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। समझ में यार? आगे बात समझ में? इसका एक ही उपाय है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। मैं चेतन वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ। अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है
और उनके उदय हर समय नए 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 प्रकार के आते हैं। समझ गए भैया? संसारी हो ना, कौन अभी पर्याय में सिद्ध भगवान हो गए हो, तो भी आएंगे कि नहीं आएंगे? कर्म के उदय जो पूर्व में अज्ञान दशा में कर्म बांधे हैं भगवान, आएंगे ना। सभी महापुरुषों के जीवन में भी आते हैं। हाँ, जे कर्म पूरब किए खोटे। हाँ, समझ रहे आप? सभी के यानी सभी जीवों की पर्याय में आते भगवान, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संयोग में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, पर ज्ञानी जीव भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है उनकी ज्ञान की पर्याय में। समझ गए आप? वे पर पदार्थों को अपना जानते ही नहीं है, पर पदार्थ को अपना मानते ही नहीं है। अब चाहे पर पदार्थ आए चाहे जाए, समझ गए आप? अज्ञानी जीवों को ना तो आत्मा का पता, ना आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का ज्ञान, और ना वे उदयों को पहचानते हैं। कोई घटना जीवन में घट गई, अरे साहब ऐसा कैसे हो गया, वो तो अच्छे खासे थे कैसे मर गए, रोने लग जाती है। क्या करती है? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। स्वाध्याय के द्वारा ही आपकी अज्ञानता दूर हो सकती है, और स्वाध्याय के माध्यम से ही आप अपनी ज्ञान की पर्याय में, क्या भाई साहब, वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान। क्या? हाँ, बनारसी दास जी की सब देखो कैसे कैसे कायदे में 3-3 शादियां हुई संयोग में, उनकी 9-9 बच्चे हुए, लेकिन उनके सामने सब विदा को प्राप्त हो गए, फिर भी कैसे मस्त रहते थे। समझ नहीं आप? मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, वही मैं वही सब जतनी के। वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिस जीव की पर्याय में है, वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच सकता है। बाकी किसी में ताकत नहीं है भगवान, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में डेरा डाले हुए है भगवान। वह तो सम्यक ज्योति, सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा दूर हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी मुनराज हैं, सम्यक दृष्टि आदि है, वे निरंतर उस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से दूर रहते हैं। समझ में आया भैया? पापा पापा आवाज आ रही बराबर? अपने आप को पहचानो। मनुष्य पर्याय अभी संयोग में हमारे पास में है। जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लो। हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रही है, अभी आपको लक्षण बता रहे हैं ना भगवान, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बता दो भैया। कौन कहता है कि हमारी पर्याय में नहीं हो रही है? समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। निरंतर उसकी पर्याय में भाई साहब संसार 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 की वृद्धि चल रही है भगवान। तो आर्त ध्यान किसे कहना पापा? आर्त यानी दुख रूप पर्याय है। वह दुख रूपी पर्याय कैसे उत्पन्न होती है? तो कहती है इष्ट अर्थात प्रिय व्यक्ति या वस्तु, प्रिय व्यक्ति या वस्तु। व्यक्ति में क्या लेना? स्त्री है, पति है, पुत्र है, यार दोस्त है, रिलेशनशिप जितनी हमारी बनी हुई है, जिनसे प्रेम करते हैं, उनके वियोग होने पर सुखी होते हो कि दुखी होते हो? पुत्र मर गया तो दुखी हो कि सुखी हो? दुखी होते हैं। का लक्ष्य अरे बोलो भगवान। दुखी होते हैं। इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाना, पिता दुखी होता है अपने बच्चे को देखकर, उसे याद करता है बारंबार बारंबार बारंबार। तो कौन सा ध्यान हो रहा है भगवान? ये सब संसार का कारण है। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान के यहाँ से आया हुआ संदेश है ये।
समझ में आ गई भैया? इससे बचने का तो एकमात्र उपाय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। सही बात है? इष्ट वस्तु का वियोग हो जाना पापा है क्या? हाँ, होता ही है। जिनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा का अवलंबन लेती है, इनका ये दूर हो जाता है। मात्र जिनवाणी माता के अवलंबन से नहीं, जिनवाणी माता ने जो अपने आत्म वस्तु को बताया उसका अवलंबन लेते हैं तो उनकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भाई साहब वह दूर होने लग जाता है। समझ गए आप? दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कितने भी खूब पैसा रुपया खूब इकट्ठे करो पापा, खूब पर पदार्थों से प्रेम करो, क्या कर रहे हो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमारा जीवन जा रहा है। भगवान अभी उनके लक्षण बता रहे हैं, आप पहचान लो। आप है इष्ट का वियोग हो जाना, इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाना। आज देखो संसार में सभी दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो। पुत्र का वियोग हो गया, रोने लग जाते हैं, उनका बारंबार याद कर करके हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। तो माँ जनवाणी माता कहती तेरा मन नहीं लगता है तो अब तो हमारे पास में आ जा, तेरा मन लगे ही लगे, मैं ऐसी बढ़िया चीज तुम्हें बताता हूँ। बस तो विचार ध्यान समझ में आ? पहला ही है पहले से वचनामृत में हे जगत के जीव तुम्हें कहीं नहीं रुचा, का बोल है, कहीं नहीं रुचाता है। तुझे दुनिया में कहीं नहीं रुचता हो, कहीं तेरा मन नहीं लगता हो तो तुम जो है अपनी आत्मा को जान ले, तेरा मन वही लगेगा। रुचा ही रुचा है, रुचेगा ही रुचेगा, नहीं रुचे तो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। पहला ही नंबर का बोल है। तेरा कहीं भी मन चित्त नहीं लगता हो तो अपनी आत्मा को जाने, वहां तुझे रुचेगा ही रुचेगा, नियम से रुचेगा। क्या आप सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठते तो काय के लिए उठते हो? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए। भैया अपने ऊपर महाकल्याण करते हो आप। एक द्रव दूसरे द्रव के ऊपर कोई कल्याण नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? पापा कौन से ध्यान की बात चल रही है? पापा बहुत जरूरत है जागृति की। अभी रौद्र ध्यान पे तो आए नहीं, अभी हम आर्त ध्यान की चल रही है, इष्ट भी वो हो जाते। आर्त ध्यान की बात चल रही है पापा। आर्त ध्यान किसी कहना, हम जनवाणी ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं है, पर जितना भी जीवन में आए उसे पक्का करते चलो। सही बात है। जो भी सुनते हैं धर्म की बातें उस पर ध्यान दो। इष्ट व्यक्ति या वस्तु का हमारे जीवन में से उनका वियोग हो जाना, उसे क्या कहते हैं? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। बाबा देखो नहीं सारे जगत के जीव हैं कि नहीं है? आप तो देखो ना सामने, आपकी अंगूठी खो गई थी पापा, तो पर्याय में दुख हो रहा हो तो भी नहीं हो रहा हो तो है? होता है कि नहीं होता है? वो आर्त ध्यान है। अब उसी का बारंबार विचार कर रहे। ऊपर से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे और अंदर में चिंतन का चल रहा है, तो ऊपर के तुम्हारे मुस्कुराने से कुछ नहीं होता भगवान। अंदर की फीलिंग बदलो। क्या जगत के जीव जब मिलते हैं सब हंसते हंस के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मुस्कुराते हुए मिलते हैं। पूछे भाई साहब, हाँ सब ठीक है, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। क्या है? और अंदर से रोता है मन। क्या होता है? ऊपर से दिखे क्रीम पाउडर की तरह बढ़िया बढ़िया, और अंदर से किनका चिंतन चल रहा है कि घर में हमारे इष्ट का वियोग होगा, इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया। पापा
कहाँ पे निरंतर ध्यान जा रहा है, उपयोग कहाँ जा रहा है? हेलो, आर्त ध्यान में मर रहा है। आर्त ध्यान है अंदर में, वो संसार है, वो सबसे कर्मों के बंद हो रहे हैं। समझ में आया भगवान? इष्ट वस्तु का वियोग हो जाना, जो चीज अपनी जानते हो, अपनी मानते हो, अरे वे तो संयोग है भाई साहब, ना अच्छे हैं ना बुरे थे, उनमें हमने कल्पना कर ली ये मेरे हैं। अब उनका हुआ वियोग, वे तो होना ही है वियोग। पापा होना है कि नहीं होना है? जो संयोग हमारे जीवन में आए हैं उन सबका वियोग होना निश्चित है। वो साथ में संयोग वियोग साथ में लेके आता है। ऐसा ज्ञानी जीवों को सच्चा ज्ञान होता है, इसीलिए वे पर्याय में होने वाले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाते हैं। किंचित चारित्र मोहिनी संबंधित होता है, लेकिन उसका उन्हें ज्ञान है। उससे भी किस प्रकार से बचते हैं उसकी भी चर्चा आगे है यहाँ पर। पहले ये जीवन में निर्णय कर लो कि हमारी पर्याय में निरंतर आर्त ध्यान चल रहा है। इष्ट वियोगज है, इष्ट वियोगज में व्यक्ति भी होता है और वह वस्तु पर वस्तु भी होती है। मकान था टूट गया पापा, है क्या हुआ? भूकंप आया या गिर गया, तो क्या होगा? कौन सा ध्यान होगा वो? है घर में रखे हुए पैसे रुपया पैसा गायब हो गए तो कौन सा ध्यान चल रहा है? उन्हीं को बारंबार चिंतन करके क्या करती है? करती है कि नहीं करती है? अरे बोलो, बारंबार उनका चिंतन करना, उन्हीं का विचार करना, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है भगवान। ज्ञानी जीवों को यह इस प्रकार का मिथ्यात्व संबंधी आर्त ध्यान नहीं होता है। समझ में आ गई भैया? चारित्र मोहिनी संबंधित रह गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है। फिर कहते हैं अनिष्ट संयोगज, दूसरे नंबर का नाम क्या है आर्त ध्यान का? पापा याद बना रह सकता है कि नहीं बना रह सकता है? है? पर भाव भाषण तो रह सकता है कि यहाँ इस प्रकार की गलती हमारी पर्याय में चल रही है। गलती को गलती भी स्वीकार कर लेना कसाई की मान्यता है भगवान। मम्मी मम्मी है क्या पापा? पापा मम्मी है? हैं? आवाज नहीं आ रही, तबीयत खराब है? हमें इन शब्दों का ज्ञान हो या ना हो कोई चिंता की बात नहीं है पापा, पर ये गलती हमारे जीवन में चल रही है, ये गलती रखने लायक नहीं है। ऐसा भी कसाई की मान्यता में होता है भगवान। तो दूसरे नंबर की बात है कि अनिष्ट संयोगज, अप्रिय व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो जाने पर चिंतित होना, दुखी होना, क्या होना? जो अपन चाहते नहीं वो घर में आ गए भगवान। पापा अब उन्हीं के बारे में सोचते रहते, विचार करते, ये कब जाए यहाँ से, कब जाए यहाँ से, कब जाए यहाँ से, हैं? क्यों? वो तो जाने वाला जब जाएगा तब जाएगा, तुम्हारे जाने और रखने से थोड़ा जाता है। पापा हमें सच्चा वेद ज्ञान देगा। सही। जो आया है वह जाएगा, जो गया है वो अपने समय पे गया है, आया है अपने समय पे गया है,
मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करोगे तो पर्याय में होने वाले दर्शन मोहिनी संबंधी मिथ्यात्व से बच जाओगे, आर्थ ध्यान और ध्यान से बच जाओगे। ये आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे बोलो। कर सकते हैं। अरे बोलो ना। है? इसके लिए कि मंदिर में बैठना पड़ेगा तभी होगा क्या ये काम? है? कोरोना के काल में तो मंदिर भी बंद हो गए थे, समझ में आया? हर जगह हो सकता है भगवान, हर क्षेत्र में हो सकता है। सच्चा ज्ञान को धर्म ध्यान खा गया है, समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप पर सच्चा ज्ञान करो। आने वाला है, साथ में जाने का समय भी निश्चित लेके आया है। वो हमारे सोचने से चला जाए चला जाए चला जाए, उसका लक्ष्य करके परिणमन करना, इसी को इष्ट वियोगज, इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोगज, क्या है? अनिष्ट संयोगज, समझ गया? ऐसे उनके बारे में सोचते रहना, ये आर्त ध्यान है, उनका लक्ष्य कर करके पापा। और उसी समय चिंतन की धारा ऐसी हो जाए तो पापा तो धर्म ध्यान हो जाएगा। क्या कह रहे? कितने पापों से बच गए है? जो आया है वह जाता है ना। ज्ञानी जीव की पर्याय में चिंतन इस प्रकार का चल रहा है, अज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्या भैया समझ में आया भैया? तो कहते हैं इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज, है ना? एक मिनट चालू रखना थोड़ा, यहां से पेज गायब हो गया है। हाँ बस एक मिनट पापा, जूम पे से ये पेज जो थोड़ा हट गया था, मैं उसी को खोल दूँ, खाता खोलना है। सुल्ला महाराज जी, नहीं कल तो बराबर ठीक चल रहा था। अरे अच्छा, मैं आपको बार बार इसीलिए आपको याद भी कर रहा था। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, मैं आपको बार बार याद कर रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा हमने कि हो सकता हो कैसे में। अरे कोई बात नहीं, यह भी सब जो है कर्म में है ना प्रभु। ज्ञानी जीव को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है, वो हर स्थिति में वस्तु स्वरूप का ज्ञान चलता है ना, उसको सहजता रहती है भगवान है। और अज्ञानी जीव उसी स्थिति में है। अब अरे साहब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, समझ गए नहीं आप? जो होने योग्य सब होने योग्य हो रहा भगवान, नहीं होने योग्य या कुछ भी नहीं होता है। ज्ञानी जीव हमेशा आनंद में रहते हैं भगवान। देखो यहाँ पर आपकी मैंने यहाँ पर खोल दिया है प्रश्न नंबर, गाथा नंबर 129। क्या है, सामने ग्रंथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, है ना? ये आ गया 129वें नंबर की गाथा, है ना? और ये जूम पे भी खोल दी गई है।
चलिए अब देखिएगा, यहाँ बात चल रही है आर्त ध्यान की। आर्त यानी दुख रूपी पर्याय, इष्ट का वियोग हो जाना, उनके बारे में बराबर जो है चिंतन विचारधारा है, उनका लक्ष्य कर करके हमारी आत्मा की पर्याय में है किसी व्यक्ति का जिसे हम चाहते थे उसका वियोग हो गया, निरंतर उसका लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा की पर्याय में, उसको कहा है आर्त ध्यान। इष्ट वियोग संबंधित आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। क्या बाबा? अनिष्ट का संयोग हो गया वस्तु का या व्यक्ति का, जो अपन नहीं चाहते थे हमारे घर में ही आ गया। अब उनका लक्ष्य कर करके आत्मा क्या कर रहा है? आर्त ध्यान कर रहा है। उस समय ऐसा सच्चा ज्ञान करे कि भाई साहब पर पदार्थ जो है वह आने जाने वाला है, उसका हमारे आत्मा के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश होता नहीं है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। तो मिथ्यात्व संबंधी आर्त ध्यान से बच जाता है। चारित्र मोहिनी संबंधी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी होता है, उनकी भूमिका के अनुसार। घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा काम तो तुमने कर लिया, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो ना। क्या कौन हो भैया? पापा कौन हो? आवाज आ रही पापा? पप्पू भैया आ रही है? पप्पू भैया कौन हो? मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में बरतता रहता है, तो वह इस मिथ्यात्व संबंधी आर्त ध्यान से बच जाता है। चारित्र मोहिनी संबंधी तो फिर तो कोई बात नहीं है। क्या फिर तो ज्ञानी जीव, फिर उनको सब आता है, बचना आता है? अब तीसरे नंबर की बात आती है आर्त ध्यान की, वेदना। वेदना संबंधित आर्त ध्यान। वेदना का अर्थ है दुख का अनुभव करना। क्या करना? फीलिंग करना, अनुभव करना। शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने की सतत चिंता करते रहना। क्या करना? क्या कह रहे? वेदना। शरीर में हो गया रोग, डायबिटीज हो गई, कैंसर का रोग हो गया। अब इसे पता ही नहीं है कि शरीर में रोग तो कितने भगवान ने बताए है। वंदना वंदना, कितने रोग है शरीर में? 5 करोड़ 5,98,584 रोगों का घर है ये। रोग का घर है। चिन्हवाणी माता को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। भगवान ये जो है शरीर में रोग होना, पहले तो रोग, ये शरीर का स्वभाव ही रोग बना है। रोगों का ही मंदिर है ये, रोगों का घर है। शरीर व्याधि मंदिरम, आनंद मंदिर आत्मा। आनंद मंदिर आत्मा, अंदर भगवान आत्मा आनंद का मंदिर है। क्या भगवान? शरीर में रोग हो जाना, 2, 4, 8, 10, 20 रोग आपको दिखने लग जाना, अब उन्हीं के बारे में चिंतन करना, विचार करते रहना कि कब ये रोग दूर हो, कब रोग दूर हो। तुम्हारे सोचने से दूर होगा क्या? पाप कर्म हमारे आत्मा के साथ में भले हुए हैं, उनके उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? साता के भगवान आएंगे और आते ही है। जो तुमने किसी से पैसा ले लिया है उसे लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? पापा अरे बोलो ना भगवान। शरीर में रोग तो ज्ञानी जीवों के भी होता है, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर है ना। हमारे सनत कुमार मुनिराज 700 वर्ष तक क्या कौन सा रोग था? भस्मिक व्याधि रोग। अरे भगवान, जागृति के बिना कुछ नहीं हो सकता भगवान। सनत कुमार मुनिराज को कौन सा रोग था? अरे कोढ़ का रोग था। 700 वर्ष तक उनके शरीर में कोढ़ रहा।
हम समंत बता। लेकिन उनकी पर्याय में आर्त ध्यान नाम की वैसा चीज नहीं थी। क्या देखा गजब का काम। क्योंकि वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है वहां पर। वे जानते शरीर तो लोगों का घर है भगवान, मैं तो अरूपी चेतन वस्तु हूँ। शरीर का मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। शरीर में रोग होना दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी हमारी अज्ञानता है। क्या भगवान है? मेरे में कहाँ चल रहा, मेरे में तो शरीर ही प्रवेश नहीं करता, पर द्रव मेरे में प्रवेश करता नहीं। मैं अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, भीतराग आनंद स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाला हूँ। शरीर तो रोगों का घर है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है। शरीर में रोग होता है तो असाता वेदनी कर्म के उदय जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। देखो मैंने चित्र में बताया, चित्र में देखिएगा, यह शुद्धात्मा का स्वरूप यह दर्शाया है। ये 9 कर्म है, जो है ऑरेंज कलर का जो बताया, और 9 कर्म आदि है। ब्लैक कलर का धर्म कर्म, 8 कर्म आदि 8 कर्म। और ये मूल आदेश के परिणाम भाव कर्म। और इनसे भिन्न मेरा भगवान आत्मा अमूर्तिक चेतनेश्वर अरूपी है, वो मैं हूँ। समझ में आया? मेरे आत्मा में द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों का प्रवेश वर्जित है। तीनों से रहित भगवान आत्मा अरूपी चेतनेश्वर में हूँ। अब इसकी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भगवान, कि तुम्हारी जो है दुकानदारी का ज्ञान काम आएगा वहां में। निरंतर बिलबिलाते रहते हो। अजय भाई को लगाया इसमें? लगाया था, हम लोग उठाया नहीं। कोई बात नहीं, समझ में आया भैया? कौन सी बात चल रही, कौन से नंबर के आर्थ ध्यान की बात चल रही है पापा? पापा, मम्मी, गायब हो गए क्या? हैं? ये तुम्हारा मोबाइल चालू है क्या, देखना जरा। हैं? बंद हो गया। इस पर लगा लो, वीक होगा ऐसा, चार्ज पर नहीं लगाया हुआ, चला गया है। चुल्लक महाराज जी उसमें बैटरी खत्म हो गई इनकी। और भी कई लोग थे। कोई बात नहीं, लगा लो दोबारा। चार्ज पर नहीं रखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब उस पर ध्यान दो। आ रहे उस पर पापा आ गए? हाँ सही जय जी ने। बस चालू रखना पप्पू भैया। हाँ वो क्या, इनकी बैटरी खत्म हो गया, चार्ज पे नहीं लगा पाए ना, इसलिए ऐसा दूसरे नंबर से लिया है आपको। आप नहीं उठा रहे? उठाएंगे पर चलते तो बस छोड़। डॉक्टर साहब को लगाया था?
सुनाओ, बोलो मतलब। हाँ मम्मी, चलने देना है पापा को। बस दे दो। जितने आए उतने ही रहना, पूरा नहीं रहना। चलो देखिएगा। हाँ, आज क्या एक मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया है, इसीलिए थोड़ा व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, कोई बात नहीं। देखिएगा, यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, उनकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की परित्याग स्वरूप पर्याय चल रही है, बीतराग दशा रूप पर्याय चल रही है ने? उनकी आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग है और बीतराग दशा रूपी पर्याय की उत्पत्ति है। इसलिए उनकी आत्मा की पर्याय में सामायिक निरंतर चल रही है। ये चर्चा अपनी चल रही है गाथा 129 के माध्यम से। रे आर्ति रौद्र ध्यान का नित ही जिन बरजन रहे, स्थाई सामायिक है उसे यों केवली शासन कहें। क्या भगवान? स्थाई सामायिक इनकी आत्मा की पर्याय में होती है, जिनकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी पर्याय का विदा हो गई है। क्योंकि वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सब संसार के कारण है। धर्म ध्यान और सुख ध्यान वह मोक्ष का कारण है, और वह धर्म ध्यान अपने आत्मा के आश्रय से होता है। समझ? तो यहाँ पे चल रही थी बात आर्त ध्यान के तीसरे नंबर की बात। क्या? तो कहती है वेदना संबंधित शरीर में कोई रोग हो गया, हुआ पाप के उदय से, असाधा कर्म है ना, वे उदय में आ गए, आते ही है। एक तो शरीर जो है रोगों का घर है, और उसमें 2 4 8 जो है आपको दिखाई देने लगती हैं, तो उन्हीं का चिंतन करता रहता है ज्ञानी अज्ञानी जीव। क्या कि साहब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या होगा, डॉक्टर को बुलाओ, दूर करो, भगाओ उसे जल्दी से। क्या ज्ञानी जीव जानते हैं कि भाई साहब इसमें हमारी कोई बस की बात नहीं है, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी हूँ, पर पदार्थों में मेरा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो जानने देखने वाला हूँ। शरीर में रोग हुआ है, वे असाता कर्म के उदय से हुआ है, और शरीर का रोग दूर होगा तो साता कर्म के उदय से होगा। इसीलिए आकुलता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ज्ञानी जीव हॉस्पिटल में भी लेट रहा हो तो भी धर्म ध्यान करता रहता है, क्योंकि उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। सही बात है। ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को भी जानता है। ज्ञानी जीव आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, उनको भी जानता है, और उनके उदयों को भी पहचानता है। अज्ञानी जीव के पास में क्या है? बोलो भगवान। उदयों को जानता है ना, अरे बोलो भगवान। जानता है। अज्ञानी जीव ना तो अपनी आत्मा को जानता है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का उसे ज्ञान है, और ना उनके उदयों को पहचानता है। रोने लग जाता है, हैं? स्त्री का अभाव हो गया, मर गई वो,
बेटे का मरना हो गया, क्या भगवान अब उसी का चिंतन कर करके आर्त ध्यान करता है। अनिष्ट का संयोग हो गया, जो चाहता नहीं था वे घर में आके बैठ गए। अब ये कैसे भगे? घर में सांप आ गया, बिच्छू आ गया, भैया भगाओ भगाओ भगाओ, दुखी होता रहता है। रात भर नींद नहीं है कि रात में सांप निकल आया। क्या हो गया? ये अनिष्ट संयोग है। जो नहीं चाहते, जिन व्यक्तियों को अपन चाहते नहीं थे वे घर में आके डेरा डाल दिया उन्होंने। अब क्या करें? अभी क्या करेगा? दुकान पे बैठेगा तो किसके बारे में सोचेगा? पापा तो कौन सा ध्यान हो रहा है? संसार में परिभ्रमण चल रहा है, वो तो ध्यान हो रहा है। अब ये वेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये बता। पड़ेगी है? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा में एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे पापा बहुत जरूरत है स्वाध्याय की। समझ में आया भैया? बिना वस्तु स्वरूप के पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऊपर से भले चाहे कैसी भी बातें करते रहो, सही बात है, अंदर में तो अपनी समझ कसम में से आया? दुखी रहते हैं। तो कहती है वेदना, शरीर में रोग आदि हो जाना, उन्हीं के बारे में उनको दूर करने की निरंतर चिंता बनी रहती है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वो अर्थ ध्यान है। ये वेदना संबंधित अर्थ ध्यान है। चौथे नंबर का है निधान। त्याग तपस्या कर ली भैया, पूजा का उसका फल चाहती है क्या? कि भोग मिले, मुझे क्या मिले इस लोक में और परलोक में। काय के लिए भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं? ये कौन सा बंद कर रहे हो? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। त्याग और उसके फल में कैसा में भोगों की वांछा जो अंदर चल रही है, वो निधान संबंधी बंद चल रहा है। वो अभी अर्थ ध्यान का भेद है। वो छलक महाराज जी है, वो अर्थ ध्यान का भेद है। त्याग तपस्या के फल में इस लोक में और परलोक में है भोगों की वांछा जो अंदर में, वो कौन सा ध्यान है? अर्थ ध्यान में आता है, उसका नाम है निधान। उसी की तो बात कर रहे हैं भगवान, उसी की बात कर रहे हैं। सब अज्ञान जनित है सब ये। क्या ज्ञानी तो निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की जो निरंतर उपस्थिति है उसका भोग करते हैं, एक समय भी अपनी आत्मा से दूर नहीं रहना चाहते हैं। क्या भगवान दो ऐसे निधानों से बच जाते हैं। अज्ञानी जीव भगवान की पूजा भक्ति से भगवान अनुकूलता हो जाए। देखो सब चल रहा है, निधान बंद चल रहा है। देवगति में जाएंगे तो वहां पर भोग भोगेंगे, निधान बंद है वो। ये हो गए आपके 4 प्रकार के अर्थ ध्यान की चर्चा। ज्ञानी जीव ऐसे ध्यानों को कभी नहीं चाहते हैं, कभी भी उनकी पर्याय ऐसी पर्याय का उनकी पर्याय में अभाव चलता रहता है। यहाँ लिखा है आर्त रोत ध्यान का नित्य ही जिसे वर्जन है। संस्कृत में भी लिखा आर्त रोत ध्यान पर त्यागत। मनराज कैसे होते हैं? उनकी पर्याय में आर्त ध्यान रोत ध्यान का त्याग रहता है, वो पर्याय नहीं होती है। उनकी आत्मा की पर्याय में तो भीतराग दशा होती है, भीतराग आनंद दशा होती है। वो भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय बरतता रहता है। धर्म ध्यान है, समझ गए आप? इसीलिए आर्त ध्यान आर्त रोत ध्यान पर त्यागत। मुनराज कैसे उनकी पर्याय में निरंतर सामायिक चल रही, समता भाव चल रहा है ना, वेद ज्ञान की ज्योति चल रही है ना भगवान। क्या ऐसे संसार के कारण को उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में भेद ज्ञान के द्वारा अलग किया है। वो ही सब जीव का कर्तव्य है। क्या भगवान भाव कर्म, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। थोड़ा रोत ध्यान के बारे में भी समझ लीजिए भगवान।
कल फिर अपनी चर्चा इसमें चलेगी बढ़िया तरीके से। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान का, रौद्र का अर्थ है क्रूर, क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है, और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति या विनाश को देखकर, किसी की विपत्ति देखकर क्या करते हैं, विपत्ति या विनाश को देखकर वो जो था उसका, उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई है, आनंद मना रहे हैं, तो क्या है ये रौद्र ध्यान हो जाएगा। क्या हमारे दुश्मन का बुरा हो गया तो बुरा हुआ उसके कर्म की वजह से, और जी क्या कर रहे हैं भगवान, उसमें आनंद मान रहे हो। समझ में, रौद्र ध्यान में जाएगा ये, समझ में आया भैया। समझो हम अपनी आत्मा की पर्याय में क्या कर रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हो, कौन का, अपना खुद का, दूसरे का तो तुम क्या कर सकते हो भगवान। कहते हैं किसी की विपत्ति या विनाश को देखकर और झूठ बोलकर क्या कर रहे हैं, झूठ में आनंद मानते हैं, झूठ बोल के हैं, समझे ना यार, मैंने खूब उसको बेवकूफ बना दिया है, चोरी कर ली किसी की, उसमें आनंद मानते हो, ये सब काय में जाएगा, रौद्र ध्यान में जाएगा। परिग्रह में आनंद मानना, पापा हम तो सब बढ़िया बढ़िया हमारा, क्या भगवान कितने दिन की हो ये बताओ, तुम अनादि अनंत रहने वाले चेतन वस्तु हो, निरंतर हमारी पर्याय में क्या चल रहा है, अपनी पर्याय को पहचानो, अपने परिणामों को पहचानो। निरंतर हमारी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान का तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। धर्म ध्यान का प्रारंभ तो अपने क्या है, प्रभु परमात्मा के आश्रय से होता है भगवान। निरंतर हम संसार हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो कहते रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। हिंसानंदी, स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मानना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है पापा। कौन सा ध्यान है वो, हिंसानंदी, उसमें आनंद मानना। लोग चलाते हैं फटाका ढाका चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, बारूद के क्या करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और बारूद चलाते हैं, तो उसमें क्या मानते हैं भगवान, कौन सा आनंद है ये, वहां संसार वाला आनंद है ये, वहीं उल्टे रहोगे, वहीं 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 मरते रहोगे, सीधे नरक और निगूद में 4 गतियों में ले जाने का है, समझ लो आप। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ये संदेश है ये। तो कहते हैं स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा की हिंसा करने में आनंद मानना, क्या भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। मृषानंदी, झूठ बोलना या चुगली करने, निंदा करने आदि में आनंद मानना मृषानंदी रौद्र ध्यान है ये। झूठ बोले, हमने खूब उसे बेवकूफ बना दिया, क्या भैया पापा, उसमें आनंद मानना है मृषानंदी है। तो चौथे तीसरे नंबर का चौर्यानंदी, क्या चोरी करने में, चोरी का उपदेश देने में, कर लो तुम तो ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता है, सरकार की लाइट को चुरा लेना, क्या करना है, क्या करना पापा, और आनंद बढ़िया एसी में, अपन तो बढ़िया अपना जीवन, कौन सा क्या हो रहा है, चोरी की लाइट जलाना, सरकार का टैक्स नहीं भरना, ये काय में है, और आनंद मान रहे हो भगवान, है समझ में आया है। लाइट खुली है तो खुली ही है, और अपनी मस्ती से गप्पे चल रही है भगवान, कर्म किसी को ना छोड़ते, अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म, भाई साहब उन सब का कैसे आपको हिसाब करना पड़ेगा। तो कहते हैं चौर्यानंदी,
चोरी करना, चोरी का उपदेश देना, चोरी के माल को लेने देने में आनंद मानना मनाना। बाबा कौन के लिए कमाई कर रहे हो? चोरी की, अपने लिए। कौन के लिए है? कौन जाएगा नरक में? कौन जाएगा निरोध में? भगवान। जे परिणामों को जो आपने संजोए हैं तो आप स्वयं को जाना पड़ेगा भगवान। इसमें भगवान नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव इन पापों से दूर रहते हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना पापा। परिग्रह नंदी है, धन धान आदि के परिग्रह में आनंद मनाना परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। क्या खूब पैसा इकट्ठा हुई, 4 दिन की चांदी, फिर भाई में आनंद मानने लगे हुए। परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद मान रहे हैं। पहले 1 लाख था, 10 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, करोड़पति हो गए, रथपति हो गए। क्या ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में इस प्रकार की आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होती है। क्या वे इनसे उनकी पर्याय में इनका परित्याग है। तो क्या आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान का नित्य ही जिसे वर्जन है, त्याग है, उनके जीवन में तो स्थायी सामायिक होती है। क्या ज्ञानी जीवों की सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति करके निरंतर अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करते हैं। वो ज्ञानी जीवों की पर्याय में इसी को भगवान ने सामायिक कही है। इसीलिए ज्ञानी जीव ऐसे पाप के परिणामों से दूर रहते हैं और अंतर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहते हैं। ज्ञानी जीवों की पर्याय पर द्रव्य से भिन्न, पर भावों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से रहती है। इसीलिए उनकी आत्मा की पर्याय में सामायिक समता भाव की प्राप्ति होती है। उसे केवली भगवान ने इस प्रकार से यहाँ इसका स्वरूप बताया है। हमें आया, कल इसकी चर्चा अपन विशेष करेंगे। आज थोड़ा लेट भी हुए हैं और लेट खत्म भी हो रहा है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नौबार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी